स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। दोस्तों इस बार हम महात्मा गांधी से संबंधित 30 महत्वपूर्ण VVI क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। आप एक बार इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और मेरा विश्वास है कि आप जब 30 क्वेश्चन देखिएगा तो 30 में से 30 करने की पूरी संभावना बन जाएगी। दोस्तों आप जैसा कि जानते हैं कि हमारा मस्तिष्क है किसी भी चीज़ को इमेज में पढ़ता है, यानी कहने का मतलब है कि मस्तिष्क की भाषा क्या होती है, ब्रेन लैंग्वेज क्या होती है, इमेज होती है। ब्रेन हमारा इमेज में पढ़ता है। तो दोस्तों इस वीडियो में फिर से मैं कोशिश किया हूँ कि आपको जो सूचनाएं हैं वह इमेज में दिया जाए। थोड़ा फनी हो सकता है, थोड़ा सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन मेरा दावा है एक बार आप अगर शुरू से अंत तक आप वीडियो देखते हैं तो 30 में से 30 करने की पूरी गुंजाइश होगी। और इसको आपको चेक करने के लिए हमारा वेबसाइट है, उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है, वहां पर से जा कर के आप चेक कर सकते हैं कि 30 में से कितना क्वेश्चन आपने सही किया। और दोस्तों वहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन है, एक से एक अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट प्रोवाइड किया गया है, वन लाइनर क्वेश्चन भी है। तो आप जरूर जा कर के हमारे वेबसाइट पे वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों पिछला बार वीडियो जो हम बनाए थे इसी से रिलेटेड, जो हम कोशिश किए थे कि आपको इमेज के रूप में प्रोवाइड करें, बहुत लोग को पसंद भी आया और उन्होंने कमेंट करके बोला कि 30 में से सर हमने 29 सही किया, 28 सही किया, कोई 30 भी सही किए। तब सोचिए एक बार आप देखें तो 30 सही कर देते हैं, 28 सही कर देते हैं। अगर आप इसको 2 बार रिवीजन कीजिएगा तो 30 में से 30 आपका कोई नहीं काटेगा। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। दोस्तों वीडियो हो सकता है थोड़ा फ़नी हो, इसके लिए आप चिंता नहीं कीजिए, लेकिन मेरा आपको याद कराने का जिम्मेदारी है, वो मैं आपको याद करवा दूंगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न को देखते हैं, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? यह सब कोई जानते हैं कि 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ, इसलिए इसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? इसका आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। अब इसको दोनों को हम महात्मा गांधी को और गोपाल कृष्ण गोखले को जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं ये देखिए महात्मा गांधी कैसे थे, वो काले थे, पतले दुबले थे, ठीक है। वो वहाँ से हमारा एक इमेज आ रहा है महात्मा गांधी का, कैसा, काला व्यक्ति, ठीक है। अब गोपाल बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं, ये क्या भगवान का रूप है, कृष्ण भगवान का। तो ये कैसे हैं? ये भी सांवले हैं, काले हैं। तो महात्मा गांधी जब काले थे तो ये सोचे कि भाई हम भी काले हैं तो हमारे राजनीतिक गुरु भी काले होंगे, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले। इसीलिए गोपाल कृष्ण गोखले को उन्होंने राजनीतिक गुरु अपना चुना। इस तरह से देखिए दोनों को हम जोड़ दिए। दोस्तों आप एक बार देखें, आपका माइंड में बैठ गया। अब नेक्स्ट टाइम जब अभी ये क्वेश्चन आएगा आप 100% सही करके आइएगा बिना कन्फ्यूजन के साथ। 3 नंबर प्रश्न को देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम इमेज से आपको प्रोवाइड करेंगे। महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? ठीक है, कहाँ किया था पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग महात्मा गांधी ने? इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। अब दोस्तों इसको हम रिलेट करते हैं। महात्मा गांधी जब ट्रेन में जा रहे थे, आप सुने होंगे या जीके भी आगे मिलेगा कि उनको ट्रेन से फेंक दिया गया था, यानी कि छुआछूत एक तरह से कहिए कि वहाँ पे चल रहा था कि गोरे लोग काले लोग को पसंद नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि भाई अब हमको तो यहाँ दिक्कत हो रहा है, इसलिए उन्होंने सत्याग्रह चलाना शुरू किया। इसलिए महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 नंबर देखिए, भारत में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? दोस्तों जब वहाँ से दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे महात्मा गांधी तो बोल रहा है कि किस आंदोलन में पहला सत्याग्रह शब्द का प्रयोग, मतलब सत्याग्रह प्रयोग किया गया। तो जब वहाँ, अब इसको हम रिलेट करते हैं, इसका आंसर है हमारा चंपारण। अब इसको हम रिलेट करते हैं, चंपारण यानी कि रन, यहाँ से हमारा रन आ रहा है, रन इमेज आ रहा है, रणभूमि, ठीक है। तो भारत जब आए महात्मा गांधी तो वहाँ यहाँ आकर के देखें कि यहाँ रणभूमि बना हुआ है। क्या बना हुआ है? रणभूमि बना हुआ है। तब बोले कि भाई साउथ अफ्रीका में जब हम सत्याग्रह चलाएं तो यहाँ भी रणभूमि बना हुआ है, इसलिए यहाँ भी हम सत्याग्रह चलाएंगे। तो उन्होंने पहला सत्याग्रह कहाँ चलाया? चंपारण में। फिर से अब इसको एक बार हम देख लेते हैं कि भारत में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? तो हमारा चंपारण बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों सब ये इमेज के रूप में आपको दिया जा रहा है, आप एक बार शुरू से अंत तक देखिए। थोड़ा फनी लग रहा होगा, उसको आप चिंता मत कीजिए, लेकिन आपको याद भी हो रहा है, ये आप सोचते चलिए। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से
भारत कब लौटे? तो दोस्तों आपको पता है कि 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, इसलिए ए हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, कर किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया? अभी हम लोग पढ़े थे कि सत्याग्रह वो सबसे पहले कहाँ उपयोग किए थे? तो चंपारण आंदोलन में। तो जब चंपारण आंदोलन में सत्याग्रह उपयोग किए थे तो उसी समय से उनका राजनीतिक जीवन शुरू हुआ, यानी कि राजनीति में उनका पदार्पण हुआ। कहाँ से? तो चंपारण आंदोलन से। इसलिए 6 का हमारा बिल्कुल बी सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा फनी बनेगा। गांधी जी किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे? ठीक है, तो अभी हम लोग जानते हैं कि चंपारण के बारे में चर्चा किए थे, चंपारण से रिलेटेड थे ही, और ये खेड़ा भी एक है। ठीक है, चंपारण हो गया, क्या हो गया, इससे बना रन, और इससे बड़ा खेड़ा से खड़ा। ठीक है, तो वो रन में खड़ा हुए, महात्मा गांधी कहाँ खड़ा हुए? रन में खड़ा हुए। तो अब इसको हम रिलेट कर सकते हैं कि गांधी जी किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे? तो चंपारण और खेड़ा, इसलिए हमारा डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किसमें किया था? बहुत सारा आंदोलन किए, लेकिन भूख हड़ताल किसमें किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद आंदोलन। इसको हम देखते हैं, रिलेट करके इमेज निकालते हैं। अहमदाबाद से हमारा अहमद आ रहा है। अहमद एक मुस्लिम व्यक्ति है। ठीक है, वो क्या कर रहा था? आंदोलन कर रहा था। आप इमेजिन कीजिए, जितना इमेजिन कीजिएगा उतना ही आपको याद होगा, आप कंफ्यूजन होगा ही नहीं। तो अहमद क्या है, वह आंदोलन कर रहा था। तो कैसा आंदोलन कर रहा था? भूख हड़ताल। तो महात्मा गांधी भी बोले कि अरे तुम अकेले क्यों कर रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ आ जाता हूँ। तो महात्मा गांधी भी अहमदाबाद आंदोलन, अहमद से अहमदाबाद आंदोलन में महात्मा गांधी का हड़ताल हुआ। कौन सा हड़ताल? भूख हड़ताल। इसलिए बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी, रॉलेट एक्ट। अब देखिए रॉलेट एक्ट से क्या इमेज बनता है। देखिए रॉलेट से यहाँ रोल बनता है। कहता ना कि आपको रोल दिया गया है, किसी काम करने का रोल दिया गया, क्या दिया गया है? रोल दिया गया है। ठीक है, और एक्ट से एक्टिंग। ठीक है, एक्टिंग यानी एक्टिंग करने का रोल दिया गया है। तब हाँ, आप सोचिए कि गांधी जी काले थे, तो उनको कहा कि भाई आप काला का रोल करो, मतलब काला व्यक्ति का रोल करो। तो उन्होंने रोल करने के लिए दिया किसका? काला का। इसलिए रॉलेट एक्ट को उन्होंने काला कानून घोषित किया। ठीक है, तो इसलिए हमारा सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, रॉलेट एक्ट का एक देखिए डिमेरिट क्या था कि इसमें मजिस्ट्रेट किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को जेल में डाल सकता था और लंबे समय के लिए। ठीक है, इसलिए इसको काला कानून कहा जाता है। नेक्स्ट 10 नंबर, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? 2 बार रिपीट हो गया है, इसलिए एक ही होगा। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? अब देखिए इसको हम, इसका आंसर हो जाएगा ए, रविन्द्रनाथ टैगोर। यानी टाइगर मीन्स क्या होता है? बाघ। टाइगर बोला कि आप महान आत्मा है। महात्मा से क्या होता है? महान आत्मा। एक इमेज बन के आ रहा है, महान आत्मा। ठीक है, तो उसको बोला रविन्द्रनाथ टैगोर बोला, टाइगर बोला कि आप महान आत्मा है, गांधी जी आप महान आत्मा है। तो टैगोर से क्या बना? रविन्द्रनाथ टैगोर। और महात्मा किसको बोला गया है? गांधी जी को। तो हमारा ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन बी, पीटरमारिट्जबर्ग। देखिए इसमें क्या है कि उन्होंने फर्स्ट क्लास टिकट ले करके सफ़र कर रहे थे, तो जो गोरे लोग आए तो उनको वहाँ से बोला कि आप फर्स्ट क्लास में क्या कर रहे हो, आप भागो यहाँ से। उनको थर्ड क्लास में जाने के लिए बोला, लेकिन वो नहीं गए। तो उसको क्या किया? मारा और पीटा। तो देखिए यहाँ से क्या है? पीटर से एक इमेज बन के आ रहा है, पीटा। ठीक है, पीटा और मारिट से मारा। तो महात्मा गांधी को पीटा, मारा और कौन सा स्टेशन में फेंक दिया? तो यही है पीटरमारिट्जबर्ग। तो हमारा बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनसभा कहाँ दिया था? जनसभा को संबोधित किए थे। तो देखिए आप जानते हैं इसका आंसर है सी, वाराणसी। इससे हम इमेज निकालते हैं। आप जानते हैं वाराणसी में गंगा आरती होता है।
ठीक है, गंगा आरती होता तो वहाँ बहुत भीड़ लगता था। महात्मा गांधी ने सोचा कि इतना भीड़ लग रहा है तो यहीं पे हम जन भाषण देंगे, तो इसीलिए उन्होंने वाराणसी को चुना। अब इसको हम देखते हैं कि महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था, तब वाराणसी में दिया था। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर देखिए, गांधी जी सच्चे समर्थक थे। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप एक इमेजिन कीजिए कि गांधी जी जो थे ना, बच्चों से उनका बहुत लगाव था, इसलिए उन्होंने क्या करते थे, बच्चों को मतलब प्यार करते थे। तो यहाँ क्या कह रहा है, गांधी जी सच्चे समर्थक थे। तो उन्होंने देखा कि हमारे इंडिया को डेवलप करना है तो गरीब तबके के लोग हैं उसको उठाना है। तो गरीब तबके के लोग कैसा उद्योग करते थे, कुटीर उद्योग, इसलिए उन्हें कुटीर उद्योग के समर्थक थे। गांधी जी सच्चे समर्थक किसके थे, कुटीर उद्योग के। तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं कि गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना कब की गई थी। तो यह 1917 ईस्वी में किया गया था, साबरमती आश्रम की स्थापना। तो हमारा बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 1917। नेक्स्ट 15, महात्मा गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो इसका आंसर है बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था, उसी में भाग लिए थे। इसको कैसे रिलेट करेंगे कि ये महात्मा थे तो महात्मा को भाई प्रथम बार नहीं भेजा जाता है, द्वितीय बार भेजा जाता है, इसलिए इन्हें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भेजा गया था। इसलिए इस तरह से हम एक दूसरे को रिलेट कर सकते हैं। तो इसलिए बी हमारा आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 16 है, अब चूंकि महात्मा गांधी के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो इसमें छूट गया है, यहाँ पे होना चाहिए महात्मा गांधी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे। तो महात्मा गांधी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे। अब देखिए महात्मा गांधी को खिलौनों से खेलने का बहुत शौक था। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी में है लियो टॉल्स्टॉय, इसी से वो प्रभावित थे। यहाँ से हम इसको रिलेट कैसे करेंगे, टॉल्स्टॉय, टॉय मीन्स क्या होता है, खिलौना, यहाँ से टॉय इमेज बन के आया। महात्मा गांधी को खिलौना बहुत पसंद था, इसलिए हम कह सकते हैं कि महात्मा गांधी लियो टॉल्स्टॉय से की रचनाओं से अधिक प्रभावित थे। तो इसलिए हमारा सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 17, सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था। तो ये तो पहले ही रिपीट हो चुका है कि महात्मा गांधी ने इसका किया था, और जो पहला किया था कहाँ किया था, साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न, गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका मिलने के लिए कौन गए थे। अब दोस्तों आप इसको रिलेट कर सकते हैं, इसका आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। अब देखिए अगर उसका चेला अगर मुसीबत में हो, ठीक है, तो गुरु ही ना मिलने जाएगा। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं, इसलिए राजनीतिक गुरु होने के नाते यह महात्मा गांधी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए गए थे। इसलिए 18 का हमारा गोपाल कृष्ण गोखले बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर देखिए, महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए थे। इसका आंसर है बेलगाम। अब इसको हम कैसे रिलेट करेंगे कि जब महात्मा गांधी को कांग्रेस अधिवेशन में भेजा गया था तो पहले कांग्रेस जो था ना वो बेलगाम हो गया था, एकदम बिना लगाम का हो गया था, कोई उसका रिस्ट्रिक्शन नहीं था, जिधर मन उधर जा रहा था। इसलिए उनको बेलगाम में महात्मा गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। यानी कांग्रेस जो था बेलगाम था, इसलिए महात्मा गांधी को अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं कि महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में बने हुए, तो बेलगाम में। अब यहाँ पे लिखा हुआ है नोट में कि सिर्फ एक ही बार बने थे, 1924 में। ठीक है, अब ये देखिए महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। राष्ट्रपिता, आप जानते हैं ना, किसी को राष्ट्रपिता कहिए या राष्ट्रमाता कहिए या जो भी कहना है, ये कौन कहता है, नेता लोग कहता है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। इसलिए डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये जो भी आपको बताया जा रहा है सब इमेज में बताया जा रहा है, एक बार आप देखिए, और हमारे वेबसाइट जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहाँ पर जाकर के आप टेस्ट दीजिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि 30 में से 30 आप सही कीजिएगा, और आगे एग्जाम जो भी आएगा उसमें आपका कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा। और हमारी वेबसाइट पे बहुत सारे क्वेश्चन का शुमार किया गया है, आप वहां पर से जाकर के दूसरा सेट भी मार सकते हैं। नेक्स्ट, गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे। आप जानते हैं ना, खादी ग्राम उद्योग, खादी कपड़ा हम लोग पहनते हैं, तो क्या ये कहते थे कि भाई आप अपना बनाओ अपना पहनो। तो इसलिए आर्थिक स्वतंत्रता, यानी कि आप किसी पर मतलब आप बोझ नहीं रहिएगा, खुद बनाइए खुद पहनिए खुद मतलब उसका व्यापार कीजिए। तो गांधी जी
खादी को किसका प्रतीक मानते थे? आर्थिक स्वतंत्रता। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 22, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गांधी जी ने किस आंदोलन का समर्थन किया? ये इसका आंसर हो जाएगा अस्पृश्यता। दोस्तों आप जानते हैं कि जब गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे तो इनको ट्रेन से फेंक दिया गया था। क्यों? इनको काला होने के चलते इनको फेंक दिया गया था ट्रेन से, ठीक है। तो वहाँ पे क्या अस्पृश्यता का भी बात हुआ ना, मतलब छुआछूत एक तरह से हुआ, तो इसीलिए उन्होंने अस्पृश्यता कानून आंदोलन का समर्थन किया था। इसलिए 22 का ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 23 में देखिए, ये आप सबको जानते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी का प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1942। इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। 24, करो या मरो का नारा, ये भी आप जानते हैं कि महात्मा गांधी ने दिया था। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। 24 का करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी, बिल्कुल सही। 25 नंबर देखिए, ये भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था करो या मरो का नारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गांधी जी 1930 में दांडी मार्च का आयोजन किसके खिलाफ किया था? देखिए दोस्तों, अब दांडी जो होता है, दांडी आप बाजार में जाइएगा, दांडी का नमक मिलता है, ठीक है। दांडी का क्या मिलता है? नमक। यानी कि दांडी मार्च किससे संबंधित है? नमक से। तो इसमें नमक के ऊपर जो टैक्स लगाने के खिलाफ में उन्होंने दांडी मार्च का आयोजन किया था। इसलिए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? यह है सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब देखिए, नमक कानून को तोड़ना था तो उन्होंने सभी से विनय किया, सविनय यानी सभी से विनय किया कि भाई इस कानून को तोड़ दो। इसे नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। सभी से वो विनय किए कि कानून को तोड़ दो। इसलिए सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, गांधी जी ने अपनी दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ किया? देखिए, गांधी जी क्या थे? एक महात्मा थे। तो महात्मा कहाँ से करेगा? आश्रम से करेगा ना, तो साबरमती आश्रम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने अपनी दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ किया? साबरमती आश्रम, बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। 28 नंबर देखिए, असहयोग आंदोलन, ये पोस्ट में आएगा, 1920 से 22 तक चला था। क्यों निलंबित किया? महात्मा गांधी जो असहयोग आंदोलन चला रहे थे उसको उन्होंने निलंबित क्यों किया? देखिए, महात्मा गांधी जो थे अहिंसा के पुजारी थे। हिंसा से उनको मतलब एक तरह से कहिए कि घृणा था। तो इसलिए जब चौरा चौरी में हिंसक घटना हुआ उसके बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, उसको निलंबित कर दिया था। इसलिए सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप जानते हैं कि महात्मा गांधी कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, हमेशा सत्य बोलते थे। इसलिए उन्होंने माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ लिखा। इसका आंसर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, महात्मा गांधी। अहिंसा दिवस कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर को हम लोग अहिंसा दिवस मनाते हैं। ये सब कोई आप जानते हैं। दोस्तों, ये वीडियो कैसा आपको लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे इसका लिंक दिया हुआ है इसके डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाइए और उसका सेट लगाइए। और अगर पिछले वाला भी सेट नहीं लगाए होंगे तो वहाँ से भी आप सेट दे सकते हैं। और देखने के बाद कितना आप सही करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।